हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी अभी हुआ बांके बिहारी जी मंदिर में साक्षात चमत्कार। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। आज मैं ऐसा चमत्कार सुनाऊंगी बांके बिहारी जी का, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि हमारे बांके बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं। इतनी कृपा करते हैं कि जब हम महसूस करते हैं तो वो तो कृपा के भंडार ही हैं। यह चमत्कार निधि जी के साथ हुआ। दिल्ली की रहने वाली निधि, जो कि अपने माता पिता के साथ रहती थी, क्योंकि अभी वह कॉलेज में पढ़ रही थी। निधि की बड़ी तमन्ना थी कि वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाए, लेकिन पारिवारिक स्थिति खराब थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। जब भी अपने मम्मी पापा को कहती तो उसके मम्मी पापा कहते, बेटा बहुत पैसा लगता है वृंदावन जाने में, इसीलिए हमारा तो बजट नहीं है, हम कैसे जाएं। तो निधि जी अपना फ़ोन पर ही बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचते हैं ना कि हमारे दिल में वो तमन्ना तो रहती ही है कि हम साक्षात ही बांके बिहारी जी के दर्शन करें। वो बांके बिहारी जी की निधि जी बड़ी दीवानी थी। बांके बिहारी जी को ही देखना चाहती थी, बस उसने यही उम्मीद बना ली थी। वो हर साल कहती थी अपने मम्मी पापा को, लेकिन कभी जाने का अवसर ही ना मिला वृंदावन। अब एक बार वह समय आ गया, अब 2022 में, जब निधि जी चल पड़ी वृंदावन के लिए। अचानक उसके पापा ने कहा, चलो निधि, आप तेरी बड़ी तमन्ना है ना बांके बिहारी जी के दर्शन की, इसीलिए चलो वृंदावन चलते हैं हम। आप निधि के पापा, मम्मी और निधि चल पड़े वृंदावन। पहली बार जा रहे थे वृंदावन। वो ट्रेन से उतरे और उन्होंने एक ऑटो रिक्शा ले ली। ऑटो रिक्शा वाला बड़ा बुजुर्ग आदमी था, बड़ा अच्छा था, और उन्होंने कहा कि हमें बांके बिहारी मंदिर पर छोड़ देना, क्योंकि निधि की तमन्ना तो शुरू से ही थी कि जब भी मैं वृंदावन जाऊंगी, जब भी मैं बांके बिहारी जी के सबसे पहले दर्शन करूंगी। अब निधि जी ने ऑटो वाले काका जी से कहा कि हमें वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर के पास ले चलो, हमें बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। अब निधि के मम्मी पापा बोले, बेटा अब तो शाम हो गई है, सुबह कर लेना दर्शन, चलो अब किसी आश्रम में कमरा ले लेते हैं। लेकिन निधि जी ना मानी और कहा कि आप सुबह कर लेना मम्मी पापा दर्शन, आप इतने कमरा ले लो, मैं फ़ोन कॉल करके आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ हूँ, और आप बता देना कि कहाँ कमरा लिया है, मैं वहीं पर पहुँच जाऊंगी। मुझे तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने, क्योंकि वो इतनी दीवानी थी बांके बिहारी जी की, बस उसे एक ही लगन थी, अब वृंदावन आ गई हूँ तो बांके बिहारी जी के दर्शन करूँगी। बस यही दिल में तमन्ना थी। अब निधि जी पहुँच गई वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में, और बांके बिहारी जी के दर्शन करने जब मंदिर के अंदर पहुँची तो वो एक टकटकी लगाकर बांके बिहारी जी को देख रही थी। इतने सुंदर थे हमारे बांके बिहारी जी, उसके नैना लड़ गए बांके बिहारी जी से, और उसकी अश्रुधारा ही ना रुक रही थी। निधि जी के अपने आप ही आंखों में आंसू आ रहे थे बांके बिहारी जी को निहार निहार के, और पता नहीं कब 1 घंटा गुजर गया। अब निधि जी को जब एक धक्का आया, जब वह होश में आई, और जब उसकी बांके बिहारी जी से नज़र हटी और उसने जब घड़ी में टाइम देखा तो 1 घंटा बीत गया था। निधि को कुछ समझ ही ना आ रहा था कि 1 घंटा कैसे बीत गया, क्या मैंने 1 घंटे तक बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए, यह समझ ही ना आ रहा था निधि को। अब निधि ने प्रसाद लिया और मंदिर से बाहर आई और सोचा कि अब मम्मी पापा को फ़ोन कॉल कर लेती हूँ और पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है। जब उसने अपनी कमर पर बैग देखा तो बैग था ही नहीं। अब निधि जी तो बड़ी परेशान हो गई थी कि मेरा बैग तो है ही नहीं, कहाँ गया मेरा बैग। मैं 1 घंटे तक मंदिर में दर्शन करती रही, फिर निधि को याद आया कि मेरा बैग तो ऑटो रिक्शा में ही रह गया। अब निधि जी बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रही थी, बांके बिहारी जी पहली बार आई आपके दर्शन को, इतनी तमन्ना थी, अब बैग भी गुम हो गया, मम्मी पापा का भी पता नहीं कहाँ है।
और ना ही मेरे पास एक भी रुपया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और निधि जी के आंसू रुक ही ना रहे थे कि क्या करूं बांके बिहारी जी। निधि जी वापस मंदिर में गई और बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रही थी, बांके बिहारी जी मैं कहाँ ढूंढूं अपनी उस ऑटो रिक्शा वाले को, आप ही कुछ चमत्कार दिखलाइए। अब निधि जी के जीवन में हुआ साक्षात चमत्कार, जो कि बांके बिहारी जी की ही कृपा थी। अब निधि जी दोबारा मंदिर से बाहर आई तो निधि जी ने सामने क्या देखा कि वही बूढ़ा रिक्शा वाला काका निधि मंदिर के बाहर खड़ा है। अब निधि जी भाग के उसके पास गई और कहा, काका आप अभी तक यहीं खड़े हो। वो बोला, हाँ बेटा मैं अभी तक यहीं खड़ा हूँ, क्योंकि तुम ऑटो में अपना बैग भूल गई थी, ले बेटा अपना बैग। अब निधि की बांके बिहारी जी की कृपा देखकर आंसू रुक ही ना रहे थे। पहली बार आई थी निधि और पहली बार ही बांके बिहारी जी ने साक्षात चमत्कार दिखला दिया, नहीं तो कौन ऑटो रिक्शा वाला बैग देने वापस आ जाए। आप सोच सकते हैं, ये बांके बिहारी जी की ही कृपा है। बांके बिहारी जी तो ऐसे ही हैं, वो अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। जब भी भक्त पे कष्ट आता है तो बांके बिहारी जी उसके कष्ट का निवारण तुरंत ही कर देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।